हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं जस्ट डू दिस टॉपिक सीरीज की लास्ट वीडियो, दैट इज केमिस्ट्री। आज की वीडियो में मैं तुमसे डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स, प्लस उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस देखे गए हैं और तुम्हें उन्हें करना तो जरूरी है। उसके अलावा तुमसे कुछ रिसोर्सेज डिस्कस करूंगा कि तुम वो चीजें कहाँ से कर सकते हो, और कोई एक दो स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हें एक्सक्लूसिवली बता दूंगा इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री एडिशन ऑफ जस्ट डू दीस टॉपिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जरूर करके जाना है। और इसके अंदर अगर तुम टॉपिक जानना चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी और वीबीटी, ये तीन टॉपिक्स हैं जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस देखे गए हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो ये जरूर करके जानी। ठीक है। सेकंड, पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर ज्यादा चीजें बची नहीं हैं, तो जितनी चीजें बची हैं वो सारी करके जाना। थर्ड, डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक के अंदर वैसे तो काफी वास्ट चैप्टर है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसके ट्रेंड्स के ऊपर सवाल आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा, लेकिन कुछ सवाल देखे गए हैं लैंथेनॉइड्स वगैरह के ऊपर, तो वो कर लेना, उसकी एक बार रीडिंग जरूर मार लेना एनसीईआरटी से। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके रिपीटेडली सवाल देखे गए हैं, K2Cr2O7 एंड KMnO4, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनकी प्रेपरेशन के ऊपर काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, इक्वेशंस पूछी गई हैं, तो इन्हें जरूर करके जाना। ठीक है। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, आइसोमेरिज्म पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। तो कोऑर्डिनेशन से भर भर के तुम्हें सवाल दिखने वाले हैं अपनी शिफ्ट के अंदर, तो इसे भी जरूर कर लेना। ठीक है। स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन और आइसोमेरिज्म कर लेना। आइसोमेरिज्म पे काफी सवाल आते हैं कि ये दो कंपाउंड दे रखे हैं, कौन सी आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं, तो ये चीजें जरूर कर लेना। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फर्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर सवाल आएंगे, मोलारिटी पे आएंगे, मोलालिटी पे आएंगे, नॉर्मेलिटी पे आएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह के ऊपर आ जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ही हो जाएंगी। इसके अंदर ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने की जरूरत नहीं है, जितना तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना तुम इसके अंदर मैच्योर होते जाओगे। ठीक है। सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो मॉडल्स पढ़ के जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोहर का एटॉमिक मॉडल है। उसके बाद रदरफोर्ड थॉमसन पढ़ सकते हो, बोहर जरूर पढ़ के जाना, उसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज हैं। सेकंड, क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर्स तुम्हें आने चाहिए। थर्ड, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए, उसके ऊपर भी काफी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे वर्क फंक्शन वगैरह के ऊपर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह के ऊपर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए तुम्हें। थर्ड, गैसियस स्टेट की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं। दूसरा, जेड फैक्टर के ऊपर डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, ए क्या होता है, बी क्या होता है, वो कैसे चेंज हो रहा है, किस गैस के लिए किस कंडीशन में चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। फोर्थ, इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक दोनों इंक्लूडेड, ले चार्टियर प्रिंसिपल तुम्हें आना चाहिए। सॉल्युबिलिटी एंड पीएच वैल्यूज। अब तुमने अभी तक देखा होगा कि मैंने चारों जो चैप्टर्स अभी तक डिस्कस किए और आगे भी डिस्कस करूंगा, वो बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री इन जनरल ही बहुत वास्ट है, सिलेबस ही नहीं खत्म होता 2 साल के अंदर। सो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत रिपीटेडली सवाल आ रहे हैं, और तुम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें लगता है कि टाइम कंस्ट्रेंट है, तुम सब चीजें नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये जो मैं तुम्हें चीजें बोल रहा हूँ ये करके जाना, इससे काफी अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं, बिकॉज बहुत रिपीटेडली ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक की मैंने बात कर दी, लीचार्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पीएच वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद है मैं जब अपने मॉक्स लगाता था, अपने टेस्ट देता था, हर जगह मैंने एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का जरूर देखा है, तो सॉल्युबिलिटी करके जाना। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेस लॉ बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, थिंकिंग की बहुत आसान चीजें कर लेंगे, लेकिन पेपर में कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाता है तो उसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हेस लॉ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है। एक यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंट टिप ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बहुत अलग आते हैं, तो हम लोगों ने भी काफी वीडियोस के अंदर बोला है कि इतना डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हें इनफ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। सिक्स चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो तुम्हें यूनिट सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रेडियस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो डिफेक्ट्स जरूर पढ़ के जाना। देन एज एंड रेडियस के रिलेशंस की, एक पूरा सॉलिड है उसके एज का रिलेशन, देन एटम, एटम जो है उसके अंदर उसका रेडियस और उसके एज में कितना डिस्टेंस है, कैसा रिलेशन है, उसका हाफ है, 3/2 टाइम्स है, वॉट एवर। ठीक है, 3/2 होता नहीं है वैसे, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाफ वगैरह होता है, 1/√2 होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है। देन लास्ट के 3 टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, फिजिकल के सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर प्रॉपर्टीज आनी चाहिए तुम्हें, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मुलाज आने चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट न्यूमेरिकल लग के सॉल्व हो जाती हैं चीजें, तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के अंदर रेट इक्वेशन वगैरह मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत बेसिक चीजें, तो तुम वो बना लोगे। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर भर भर के तुम्हें पेपर में दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर किस फॉर्म में दिख सकता है, हाफ लाइफ की फॉर्म में दिख सकता है, हाफ लाइफ रिएक्शंस पढ़ लेना। देन आर्हीनियस रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, आर्हीनियस रिलेशन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। नाइन्थ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफी सारी चीजें हैं। नॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इक्वेशन करके जाना है, नॉन इक्वेशन मत छोड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दो, नॉन इक्वेशन आनी चाहिए, और वो कैसे अप्लाई होगी वो चीज आनी चाहिए, आराम से 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी केमिस्ट्री के सब टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
सबसे पहले जीओसी। जीओसी में तुम्हें एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कार्बोकेटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल इन सब की स्टेबिलिटी आनी चाहिए, कैसे टर्जरी कार्बोकेटायन होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है, कुछ सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन, सॉरी, उसके अलावा आइसोमेरिज्म आना चाहिए और नोमेनक्लेचर आना चाहिए जीओसी के अंदर, ठीक है। नोमेनक्लेचर को इग्नोर मत करना, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आ सकते हैं और बहुत सिंपलर कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, लेकिन तुम कुछ चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नोमेनक्लेचर में कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक है। सेकंड, हाइड्रोकार्बन। सारे नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, अगर तुम सब भी छोड़ के जाना चाहते हो तो नेम रिएक्शंस नहीं छोड़ने। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तुम्हारा SN1 SN2, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन है तुम्हारा E1 E2। ये अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन किस कार्बन के ऊपर फेवरेबल होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, बैक साइड अटैक है, कैसे अटैक्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। उसके अलावा क्लास 12 के चैप्टर्स की अगर बात करें तो कुछ भी नहीं करोगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि नेम रिएक्शन जरूर कर लेना। उसके अलावा एंटी एडिशन, सिन एडिशन, सिस और ट्रांस, ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। बिकॉज पूरी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे लास्ट में यही नहीं बता पाओगे कि मॉलिक्यूल एंटी एडिशन से बना है, सिन एडिशन से बना है, या फिर सिस है या ट्रांस है, तो फिर 4 नंबर तो वैसे भी नहीं गए, 4 नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम्हारी मेहनत जो टाइम लगा वो भी गया। तो ये चीजें आनी चाहिए बिकॉज डायरेक्टली ये सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर के। फोर्थ, बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन के ऊपर सवाल आ जाता है, कंप्लीट थ्योरी है सब, विटामिन पे आ जाता है, अमीनो एसिड प्रोटीन के ऊपर आ जाता है, DNA RNA के ऊपर सवाल आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। और ये कैसे याद होगी, बायोमोलिक्यूल्स मेरे को बहुत मुश्किल से याद हुआ था, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है, मेरे टाइम पे पॉलीमर्स भी था। तो इसका ओनली सॉल्यूशन इज शॉर्ट नोट्स बनाओ, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, तो तुमको विजुअली याद हो जाएंगी चीजें, रादर देन तुम एक दिन बैठ कर रट्टा मारो, आखिरी पेपर के एक दिन पहले मत करना ये सब, ठीक है। लास्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, मतलब लास्ट नहीं है, टॉपिक्स वाली लास्ट स्लाइड है, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स की बात करी है, मतलब ये फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ही पार्ट है, लेकिन इनको मैं अलग से एड्रेस करना चाहता हूँ। पहला चैप्टर है मेटलर्जी, ठीक है। इसके अंदर डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है मेटलर्जी याद करने का। सेकंड, सॉल्ट एनालिसिस। इसके अंदर तुमको जो एनसीईआरटी की लैबोरेटरी मैनुअल मिलती है उससे पढ़ लो, वो चीजें याद कर लो, तुम लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो मेरे को इतना फेवरेबल नहीं लगता, वो इतना ऑप्टिमल रिसोर्स नहीं लगता, रादर देन कि तुम लैबोरेटरी मैनुअल ही पढ़ लो, उससे बेटर तो ये है, ठीक है। ये थे कुछ चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जा सकते पेपर में। अब बात कर लेते हैं कि वो पढ़ने कैसे हैं, तो रिसोर्स नंबर वन, रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तुम्हारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पूरी पढ़नी है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर एनसीईआरटी से पढ़नी है, इनऑर्गेनिक जरूर एनसीईआरटी से पढ़नी है। फिजिकल तुम बाकी रिसोर्स से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज वाइबल फॉर यू, ठीक है। सेकंड, मंजिल 2022 एंड 2023। टाइम कंस्ट्रेंट की बात है इसके अंदर, मैंने मैथ्स की वीडियो में भी यही बोला था कि टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से देख लेना, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है चैप्टर में तो 2022 वाली प्रायोरिटी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है और तुम 3-4 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हो तो 2023 मंजिल लेजेंड्स करने हैं, ठीक है। थर्ड, मोशन जेई चैनल के ऊपर 2021 में एक प्लेलिस्ट बनी थी जिसके अंदर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स 1 या 2 घंटे के अंदर पूरे एक्सप्लेन कर रखे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखे हैं, तो अगर तुम्हें क्विक रिवीजन करनी है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखा है, याद नहीं है, उसको रिवाइज करना है, तो तुम उसको वहां से कर सकते हो। फोर्थ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स, रोहित अग्रवाल सर ने 12 आवर का वन शॉट कराया था जेई वाला चैनल के ऊपर। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे मेरे साथ ये था कि मेरे को ऑर्गेनिक पूरी याद थी, मेरे को सारे रिएक्शंस याद थे, लेकिन मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते थे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने वो 12 आवर का वन शॉट देखा जिसके अंदर 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन से ही सर ने कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, तो बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं हर चैप्टर के, जीओसी से लेकर बायोमोलिक्यूल तक सब करा रखा है। आई थिंक बायोमोलिक्यूल नहीं है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री करा रखी है और उसमें प्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। तो अगर तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिक्कत है, या फिर तुम आगे जाके एक एडवांस लेवल या अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो, बिकॉज ऑर्गेनिक अच्छे खासे लेवल की आ रही है, अगर तुम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो तो तुम रोहित अग्रवाल सर का वो 12 आवर का वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। ये था आज का वीडियो, मैंने तुम्हें रिसोर्सेज बता दिए, चैप्टर्स बता दिए, और बीच बीच में कुछ टिप्स दे दी कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी। तो अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो जरूर कमेंट्स में बताना, और भी तुम्हें कोई चीजें चाहिए हो बिफोर योर एग्जाम, कुछ टिप्स जाननी हो, कोई वीडियो चाहिए हो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। टिल देन, दिस इज तिजय मनोजा, साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।